Hi everyone, this is me Shrestha Jain. Welcome to my YouTube channel. So this is my first video on UGC NET English. For the beginners who don't know what UGC is, so first of all we will start by telling UGC NET English is what it is about, what is the criteria, what is the eligibility. So I will give you a very brief introduction of UGC NET English, so you will have an idea. Then the end of this video I will be telling my honest strategy, my whatever I will study, whatever I will learn from many sources. I will make a very concise, curated, brief and very short notes, okay, and then I will share it on YouTube with you all, so you can also have a very curated notes, very concise, so you don't have to go to many sources. Okay, so it's my vision, so we will see like how this vision will come up. Okay, so let's get started. So let's see what is UGC NET. The full form of NET is National Eligibility Test. It means that it is a test which checks your eligibility, whether you are eligible to be a JRF scholar or an assistant professor or a normal PhD scholar or not. Okay, if you want to take this exam, so what should be your eligibility? First of all, master's degree in your relevant subject. So if you are choosing English, then you should have a master's degree in English only. Okay. For journal, it is 55%, and for SC, ST or reserved category, it's 50%. Okay, so if I am wrong, so you can check it, please. So what's the exam pattern? So for all the beginners who don't know the exam pattern कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है, किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, सो लेट मी क्लियर दिस थिंग विद यू ऑल कि पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT जिसको हम कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे होता है. देयर इज़ नो रिटर्न थिंग. ओके, होते हैं एंड इन ऑन कंप्यूटर्स आपके MCQ फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, पेपर वन का जो सिलेबस है दैट इज सेम फॉर एवरीवन. ठीक है, वो सेम ही होता है. पेपर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. जो हमारा पेपर वन है उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर टू विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं. तो इनको इंक्लूड करके वी हैव 150 क्वेश्चंस. ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है. ठीक है, सो इट मीन्स 150 इंटू 2 डैट इज़ 300 मार्क्स. सॉरी, 3000 लिख दिया. सो हमारा ये 300 मार्क्स का पेपर होता है ये पूरा. ठीक है, इंग्लिश सिलेबस देखो, NTA की वेबसाइट पे, UGC नेट की वेबसाइट पे, NTA की वेबसाइट पे आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है. पेपर वन का भी है, पेपर टू का भी है, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं. आप यहाँ पे इंग्लिश के लिए आए हैं तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश से ही ताल्लुक़ रखेंगे अपना. ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है, सॉरी, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी एम्बिगुअस, जो आपका NTA प्रोवाइड करवाता है. एक पेपर पे उसने 10 यूनिट्स आपकी लिखी हुई हैं, पर जो 10 यूनिट्स हैं वो उसमें एक है आपका ड्रामा, ठीक है, पोइट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन और इंग्लिश इन इंडिया. तो ऐसे करके आपके 10 यूनिट्स आपकी दी हुई हैं. लेकिन जब वो ड्रामा की बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट एवरी ड्रामा विच हैज़ एवर रिटन इन दिस वर्ल्ड. तो इस तरीके से ये बहुत एम्बिगुअस बन जाता है. तो उसको थोड़ा सा मैंने इजी करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि पहला हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है. ऑफ कोर्स इंग्लिश जो है वो हमारे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ही आई है, तो ब्रिटिश लिटरेचर इज़ द मेन एंड इट इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट. ठीक है, अगर हम जो सिलेबस है हमारा UGC नेट के अकॉर्डिंग ना डिवाइड करते हुए अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ओके, कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी है हमारे सिलेबस को कवर करने के लिए. हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है, फिर अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का मतलब ये है कि नॉट एवरी इंडियन वर्क ऑफ लिटरेचर
कि आपका हिंदी में भी, तमिल में भी, मराठी में भी, ऐसा नहीं। जो इंडियन राइटिंग जो आपकी इंग्लिश में लिखी गई हैं, that is included in your syllabus. Okay, not each and every Indian writing. Then we have literary theory. Of course ये बहुत, ये हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है आपकी लिटरेरी थ्योरी. देन वी हैव ब्रिटिश लिटरेचर, अगेन वेरी हाई स्कोरिंग यूनिट. क्रिटिसिज्म, देखो लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म जो है ना, वी गो साइड बाय साइड, ठीक है, विद दैम. कि क्रिटिसिज्म को स्टार्ट करते करते ही हम लिटरेरी थ्योरी पे एंड करते हैं. सो इट्स नॉट कि हम लिटरेरी थ्योरी पर डायरेक्ट जंप करते हैं या फिर क्रिटिसिज्म को हम अलग से पढ़ते हैं. लिंग्विस्टिक्स स्टडीज़ अगेन इमर्जिंग यूनिट है. सी अमेरिकन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर, ये दोनों हम इंक्लूड करके ही पढ़ते हैं, ठीक है. पर हाँ, अमेरिकन लिटरेचर मतलब वर्ल्ड लिटरेचर को अगर हम एक यूनिट में देखें तो उसमें अमेरिकन लिटरेचर को वेटेज ज़्यादा मिलती है. तो दैट्स वाई आई हैव रिटन अमेरिकन लिटरेचर सेपरेटली. वैसे वी विल इंक्लूड अमेरिकन लिटरेचर इन वर्ल्ड लिटरेचर ओनली. ठीक है, अगर मैं इसको वेटेज वाइज डिवाइड करूँ, है ना, अलॉट करूँ उसको, तो सबसे पहले तो हमारा लिटरेरी थ्योरी है प्लस क्रिटिसिज्म. ऑफ कोर्स इसको हम इंक्लूड करके ही चलेंगे, ठीक है, इसको हम एक यूनिट मानेंगे. देन हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है. देन हमारा है इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी इंडियन लिटरेचर. देन वी हैव वर्ल्ड लिटरेचर. वर्ल्ड लिटरेचर में अगर हम सेपरेटली देखें तो हमारा अमेरिकन लिटरेचर है. फिर हमारा वर्ल्ड लिटरेचर है, उसमें भी हम ये नहीं है कि हम सारे राइटर्स पढ़ते हैं जो PYQs के अकॉर्डिंग, या हम जो देख लेते हैं क्या ट्रेंडिंग है. तो जो ट्रेंड्स जो हमारे कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर PYQs और ऑन द बेसिस ऑफ PYQs, तो उसमें हम हमारे अफ्रीकन राइटर्स हैं एक तो, है ना, और ग्रीक राइटर्स हैं, रशियन राइटर्स हैं, रोमन राइटर्स हैं. तो ये हमारे मेन है प्रायोरिटी बेसिस पर. और जो ग्रीक और रोमन है, इसमें हमारे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड या जो क्लासिकल राइटर्स हैं हमारे मिलते हैं वर्ल्ड. फिर उसके बाद हमारा लिंग्विस्टिक्स, कल्चर स्टडीज़, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब तो चलता ही रहेगा. सो यू डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग साइड बाय साइड. फिर स्कोप्स क्या हैं, ऑफ कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही है. रिसर्च फेलोशिप मिलती है आपको, PhD आप कर सकते हैं, नॉर्मल PhD. प्रिपरेशन जो है वो आपको किस तरीके से करनी है मेन, ठीक है. सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो. आप नॉट सेइंग कि आपको सारे राइटर्स या सारे वर्क्स सब कुछ पता होना चाहिए. ऑफ कोर्स जो लिटरेचर का जो सिलेबस है या जो लिटरेचर है, इट्स लाइक एन ओशन. तो ऑफ कोर्स आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं. इवन जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, दे हैव बीन टीचिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, स्टिल दे डोंट नो ईच एंड एवरी थिंग इन लिटरेचर, ठीक है. लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फाउंडेशन है, जो क्लासिकल राइटर्स हैं, या जो मेजर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे लिटरेचर से रिलेटेड, मेजर राइटर्स, मेजर वर्क्स, दीज आर क्लियर टू दैम. तो एटलीस्ट कि अगर हम किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से हर चीज़ को पढ़ के जा रहे हैं, तो वो रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाती है, ठीक है. सो वी आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है. ये छोड़ दो, ये प्रैक्टिस आपको नेट में भी क्लियर करवा दे, ठीक है. लेकिन आपको एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा स्कॉलर या एक अच्छा प्रोफेसर नहीं बना पाएगी. तो अगर आप अपने नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स. रिवीजन इज़ मस्ट एंड रिवीजन इज़ द की ऑफ कोर्स. कि आप कितने भी नोट्स बना लो, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नोट्स भी फालतू हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा. तो उस नॉलेज को रिटेन करने रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिवीजन इज़ द की. कि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली. ये नहीं कि आज रिवाइज कर लिया फिर उस टॉपिक को आप 10 दिन बाद देख रहे हैं. तो भाई PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट. देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स, पेपर वन इग्नोर मत करना. सी लॉट वन लाइक 3 hours,
स्लॉट 2 अगेन 3 आवर्स। और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से अपने ईज़ के अकॉर्डिंग या अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप इसको किस तरीके से भी डिवाइड करें, डैट इज़ ऑल अप टू यू। मैंने इसमें टाइम नहीं अलॉट किया है। हमारा रहेगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी जो है वो एक ही यूनिट को हम मान रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट मान रहे हैं हम इसको। तो हम पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे से होते हुए थ्योरी पे आएंगे, फिर हम अपनी साइड बाय साइड इंडियन लिटरेचर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी हमारा एक अच्छा वेटेज वाली यूनिट है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम वेटेज वाली यूनिट इंडियन लिटरेचर रखी है। ट्यूसडे को सेम हम फॉलो करेंगे। ठीक है, विथ प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, अब मैं ट्यूसडे अगेन हम वही करेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी इंडियन लिटरेचर। वेडनेसडे ब्रिटिश लिटरेचर जो है हमारा हाई स्कोरिंग यूनिट है ना, हाई वेटेज वाला है हमारा, तो हम ब्रिटिश लिटरेचर करेंगे। इसको आप ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हैं, जैसे 3 की जगह 4 घंटे अलॉट कर दिए कि हम ऐसे टारगेट मान के चलें कि हम इतने राइटर्स जो है वो हम आज पूरे कर लेंगे, तो हमने इतने राइटर्स इसमें कर दिए। तो इसलिए अभी हमारी एक हो गई हाई वेटेज वाली यूनिट, इसलिए मैंने इसमें लो वेटेज वाली रखी है लिंग्विस्टिक्स। थर्सडे ब्रिटिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स हमने एक दिन पहले कर ली थी, तो इसलिए हम आज दोबारा से लो वेटेज वाली करेंगे, कल्चरल स्टडीज़। ठीक है, कल्चरल स्टडीज़ वैसे हम लिटरेरी थ्योरी में भी कवर करके चलते हैं, लेकिन कल्चरल स्टडीज़ जो है वो हमारा रह जाता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग से टाइम दे दिया है। ज़्यादा नहीं तो आप इसको 1 घंटा दे दो वीक में, वो भी सही है। ठीक है, फ्राइडे को हम वर्ल्ड लिटरेचर करेंगे। वर्ल्ड लिटरेचर में हम अमेरिकन लिटरेचर से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर वर्ल्ड लिटरेचर में देखें तो अमेरिकन लिटरेचर की वेटेज हाई होती है। फिर हम रशियन लिटरेचर की तरफ चलेंगे। फिर जैसे मैंने बताया था कि जो भी इमर्जिंग फील्ड्स हैं हम उनके बेसिस पे देखेंगे क्या क्या राइटर्स हैं, और ये चीज़ हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिटरेरी मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स, ये जो है ये हमारे इग्नोर हो जाते हैं, है ना, और वो रह ही जाते हैं, दे आर ऑलवेज लेफ्ट। तो इसलिए मैंने इनके लिए भी एक स्लॉट बुक करा है कि हम लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म्स इनको स्किप नहीं करेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह सब आते हैं। सैटरडे हम दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, इंडियन ब्रिटिश लिटरेचर। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और भी कर सकते हो तो आप अपने ईज़ पे ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिटरेरी थ्योरी लिखा है। ठीक है, तो ये वाला जो सैटरडे है हम इसमें क्या करेंगे कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि इंडियन ब्रिटिश साथ में कर लिया और लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म कर लिया, और हम ये भी कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि जो भी हमने पूरे वीक में यानी कि मंडे टू फ्राइडे हमने जितना भी पढ़ा था उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमें अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम उनको अभी कर लेंगे। ठीक है, संडे इज़ केप्ट फॉर लिटिल बिट रिलैक्सेशन। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इतना पढ़ के कहाँ जाओगे, थोड़ा सा आराम भी करना है। ठीक है, संडे को हम फुल ऑन रिवीजन करेंगे, जितना भी हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, सारी यूनिट्स का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंडियन लिटरेचर, यानी ईच एंड एवरीथिंग वट एवर वी हैव स्टडीड इन द वीक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जितना भी हमने पढ़ा है वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। हम पूरा रिवीजन करेंगे, और वो रिवीजन है कि किताब खुली हुई है और हमसे उसको पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, इस तरीके से नहीं, एक्टिव रिकॉलिंग होगी, जिससे वो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो हमारा रिटेन हो जाए, है ना, पेपर तक हमारा पूरे हमें मतलब
सीमेंटेड हो जाए हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके से हमें रिवाइज करना है। डेली 1 आवर तो हम कर ही रहे हैं रिवीजन, जो भी हम पूरे दिन में पढ़ रहे हैं वो हम 1 घंटा उसका रिवीजन कर रहे हैं सोने से पहले। एक रिवीजन जो है हमारा वीकली रिवीजन, जो कि हम संडे को करेंगे। फिर हमारे पास MCQs प्लस PYQs। तो मंडे तो आज हमारा मान लो हमने इंट्रो वीडियो रख लिया अपना, ठीक है, बट फ्रॉम ट्यूसडे वी आर बिगनिंग आवर प्रिपरेशन। ठीक है, हमारी ट्यूसडे से प्रिपरेशन जो है वो बिगिन हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हम छोड़ देते हैं। जैसे कि ड्रामा है, ऑल्दो वी विल बी कवरिंग लिटरेरी टर्म्स, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले ही हमें पता होने चाहिए और एटलीस्ट थोड़ा सा हम फेमिलियर होने चाहिए उनसे। ओके, तो जैसे ड्रामा है, पोइट्री है, नॉवेल्स है, थिएटर है, और कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं तो हम उनको कवर करेंगे। कि जैसे ड्रामा है तो ड्रामा से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो हम कवर करेंगे। पोइट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, नॉवल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, थिएटर से रिलेटेड या जितने भी टाइप्स ऑफ थिएटर हैं, बेसिक टर्म्स जो हैं जो कि यूज़ होते हैं, जैसे सोलिलिकी क्या होता है, आयरनी क्या होता है, व्हाट इज़ ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग क्या है। तो ये हमारे जब हम वर्क्स पढ़ेंगे तो उसमें ये रिपीट होते हैं ये टर्म्स। कि कल हम करेंगे ड्रामा, ड्रामा से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम वो करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे टू सैटरडे हमारा फाउंडेशन बिल्डअप हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट, आई थिंक दैट्स रियली वेरी क्लियर टू everyone, and please thank you for watching this video if you are till the end.